हाँ जी बेटा। लास्ट क्लास के अंदर, अरे सुनो, एक चीज देखो जरा सभी। हमने बेसिकली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किया था। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले मैंने क्या करवाया, nth टर्म के क्वेश्चन करवाए। कौन से वाले क्वेश्चन करवाए? nth टर्म के। और फिर क्वेश्चन कौन से कराए? सम ऑफ n टर्म्स। यही क्वेश्चन कराए ना आपको? ठीक है। पहले मैं तुम्हें अब करवा रहा हूं सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जी। क्या करवा रहा हूं? सम ऑफ। और यहां पे आप जरा देख लीजिएगा। हाँ जी। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, बेटा इसका फॉर्मूला लिख लो पहले तो। बेटा इनफाइनाइट टर्म्स है तो आप समझ रहे हो, कैलकुलेटर का यूज तो कम होगा, किसका यूज होगा? फॉर्मूले का। किसका यूज होगा? फॉर्मूले का। और यहां पे आप सबको पता है रेशो दो कैटेगरी में होते हैं। एक कैटेगरी होती है जब रेशो वन से बड़ा होता है, और दूसरी कैटेगरी होती है जब रेशो वन से छोटा होता है। एक कैटेगरी होती है जब रेशो वन से बड़ा होता है, और दूसरी कैटेगरी होती है जब रेशो वन से छोटा होता है। तो आपका सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म में क्या फर्क होता है देख लीजिए। अगर रेशो वन से बड़ा है, अगर रेशो वन से बड़ा है तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का ये फॉर्मूला आएगा जो आपको दिखाया जा रहा है। और अगर अगर रेशो वन से छोटा होता है तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला आएगा, और ए अपॉन में वन माइनस आर कर दिया जाएगा। बड़ा छोटा सा फॉर्मूला है। ऐसा भी नहीं कहूंगा कि बड़ा रेलिवेंट या बहुत इंपॉर्टेंट, भैया ठीक है। सिंपल सी बात है। सिलेबस का पार्ट है और आपको याद करना है। और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे कि ये याद भी रहे। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर थ्री। सारे ही क्वेश्चन किए जा सकते हैं। और आप देखिए जल्दी से। अगर कर सकते हो तो खुद भी ट्राई करो, क्योंकि मेरे बताने लायक जो था मैंने बता दिया भाई। कैलकुलेटर का शॉर्टकट हिट लगाना नहीं, इनफाइनाइट की वजह से। तो एक बार तुम ही ट्राई कर सकते हो तो कर लो। आंसर मत बताओ, बस करते जाओ। फर्स्ट हो गया है तो सेकंड करो, सेकंड हो गया है तो थर्ड करो।
क्या ऐसा है कि क्लिक बिल्कुल नहीं कर रहा? क्या करना है? जैसे एक बच्चे ने तो चलो आंसर बता दिया, बट कोई बात नहीं, वो तो एक इंडिविजुअल किसी ने बता दिया, दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट मैं वैसे पूछ रहा हूँ, क्या आप लोगों से नहीं हो रहा? देखिए भाई, यहाँ पे सबको साफ साफ दिखाई देना चाहिए कि आपका 14 के बाद अगर -2 आ रहा है तो मल्टीप्लाई क्या किया जा रहा है? -1/7, है ना? और इसके बाद भी आपका मल्टीप्लाई क्या दिखाई देगा? -1/7। पक्का? अब यहाँ पे आपका सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म निकालते हैं, जो कि आपको भी सिखा दिया था। कॉमन रेशियो 1 से छोटा है, एज पर द फॉर्मूला ऊपर ए आएगा और नीचे 1 में से कॉमन रेशियो को माइनस किया जाएगा। बस इसके बाद आपका सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व होने के बाद ये आपका 40, यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा नीचे पहले। ये चीज में क्या लिया जाएगा बेटा? एलसीएम लिया जाएगा पहले। और अगर एलसीएम लिया जाएगा तो ऊपर बेटा जी 14 में 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे यहाँ पे 1 × 7 और -1 हो जाएगा। भाई डायरेक्ट भी मैं कर सकता हूं वो तो, आप कभी मैं ऐसे स्टेप एक बढ़ा दिया करूं तो इस पे माइंड मत करना। मुझे थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है शायद कोई बच्चा हो बैच का जो अटक जाए, तो मैं उसका थॉट अपने माइंड में लेके, ठीक है, उसके हिसाब से सोचता हूँ। अच्छा तुम हंसे क्यों? अच्छा, यानी कि इसका मतलब शायद मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ, है? ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 14 × 7 कितना होता है? 98 होता है। और 1 × 7 7 होता है, और -1 प्लस होता है, तो ये 8 हो जाएगा। और 98/8 की अगर बात करूं तो इसको पहले सिंप्लीफाई किया जाएगा, और 4 से कट करते हैं, 4 नहीं 2 से, 49/4 आएगा। और 49/4 कौन सा आंसर होगा? बी ऑप्शन। ठीक है ना? आई थिंक ये मिक्स फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट करना आता ही होगा। ठीक है, अगर नहीं आए तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है यार, है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 करके दिखा दिया। क्या आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे खुद से? करिए ट्राई, बल्कि क्वेश्चन नंबर 4 भी करिए। क्वेश्चन नंबर 4 भी करिए। ये सम ऑफ इनफाइनाइट टाइप के क्वेश्चन है। हो गया? किस किस का सेकंड हो गया? हैंड रेस करें। आंसर क्या है सेकंड का? जिसका नहीं हुआ हो बता देगा वो। क्वेश्चन नंबर 3 किस किस का हो गया? बार बार सेम ही बच्चों के हाथ उठ रहे हैं और बाकी बच्चों के हाथ नहीं उठ रहे। चलिए कोई बात नहीं, बता देता हूं बेटा। सम ऑफ इनफाइनाइट निकालना है, कॉमन रेशियो दिख रहा होगा
यहां पे मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1/3 होगा। दिख रहा है बेटा सभी को? तो यहां पे अगर सम ऑफ इनफाइनाइट निकालना है तो ए अपॉन में कॉमन रेशियो है 1 - आर करना होगा। ए के नाम पे तो 1 रहेगा, लेकिन रेशियो के नाम पे -1/3 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा तो नीचे पहले एलसीएम लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा नीचे? एलसीएम। और नीचे वाला 3 ऊपर चला जाएगा। अब नीचे जब एलसीएम लेंगे तो ये 1 × 3 हो जाएगा, और माइनस का -1। तो एक तरीके से 3/3 + 1 यानी कि 3/4। और यस ऑफ कोर्स बिल्कुल सही बताया बच्चों आप लोगों ने, 3/4 क्या होता है? 0.75। ठीक है, चलिए। मेरे को ऐसा लगता है जिनसे ये नहीं हो रहा होगा क्वेश्चन, उनको थोड़ी सी हेल्प की जरूरत है, और घर पे वो दोबारा कर लेंगे, यही तरीका है एक। अच्छा, अब अगर बात करी जाए तो अगला क्वेश्चन भी मैं करवा देता हूं। क्वेश्चन में सबको दिख रहा है साफ साफ क्या मल्टीप्लाई होगा? 1/3 बार बार मल्टीप्लाई होगा। और यहां पे सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज पूछा जाएगा। तो बेटा ए के नाम पे तो 1 आएगा, लेकिन नीचे कॉमन रेशियो के नाम पे 1/3 आएगा। ऊपर और नीचे वाले क्वेश्चन में इतना फर्क है कि ऊपर का कॉमन रेशियो माइनस का था, अब कॉमन रेशियो किसका है? प्लस का। क्राइटेरिया अभी भी वही होगा, एलसीएम लिया जाएगा, ये 3 ऊपर जाएगा, और नीचे 1 × 3 - 1 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर 1 × 3 3 -1 2, 3/2 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर बी ऑप्शन कहलाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 भी ट्राई करिए, और इसे भी फिनिश करिए फटाफट से। 4-5 क्वेश्चन कर लिए हैं तो फॉर्मूला भी याद रहेगा, और फॉर्मूले के टाइप भी आपने देख लिए। फिर अगला टाइप का क्वेश्चन करवाता हूं। हाँ जी, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, यार ये तो हो गया होगा। ए के नाम पे 1, कॉमन रेशियो के नाम पे 2/3। तो यहां पे अगर हम बात करें तो एलसीएम 3 तो ऊपर जाएगा, और नीचे 1 × 3 - 2। तो 3 में ये 1 × 3 3 - 2 कितना होता है? 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ जीपी। यार दोस्तों, फर्स्ट टू टर्म्स कौन कौन सी होती है जीपी की? और बहुत बढ़िया, काफी सारे बच्चों ने जवाब दिया ए और। यहां तक ठीक है? यार इससे अगले स्टेप के अंदर मैं क्या कर सकता हूं? ए कॉमन ले लेता हूं। पक्का? फिर और क्या कहता है क्वेश्चन?
दूसरी चीज कहता है कि सम ऑफ इनफाइनाइट ऑफ द सीरीज इज 3। या सम ऑफ इनफाइनाइट बताओ जरा। सम ऑफ इनफाइनाइट है ए अपॉन में 1 - आर। अच्छा सुनो, नीचे सारे ऑप्शन 1 से छोटे थे इसलिए मैंने 1 - आर लिखा, और सम ऑफ इनफाइनाइट आपको 3 दे रखा है। यहां पे ए की वैल्यू क्या हो गई, 3 × 1 - आर। ऑल ओके। अब अगर ये ऐसा हो जाता है तो बेटा ये उठा के ए आपका यहां पे आता है, बोलो सही है। अब ए उठा के यहां पे आता है तो ये हो जाता है 3 1 - आर और 1 + आर इक्वल टू 5/3। बेटा सबको पता है कि ये बेसिकली आपका क्या है, आइडेंटिटी। और अगर ये आइडेंटिटी है तो ये हो जाएगा a² - b² यानी कि 1 - r²। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो लिखा नहीं। ये 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, आया 5/9। आई थिंक अब तो सारा काम हो ही गया बच्चों आपका यहां पे। अब इस 5/9 को इधर ले जाऊंगा, r² को इधर ले आऊंगा, r² इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो मैं यहां लिख देता हूं r² = 5/9 उस तरफ गया तो क्या हो गया, नहीं 9/5 नहीं हुआ बेटा, प्लस है तो उस तरफ जाके माइनस। ठीक है। और यहां पे फर्दर इसे सॉल्व करा जाएगा तो एलसीएम लिया जाएगा, और ये हो जाएगा 9 × 1 9 - 5 4/9। और 4/9 जो होता है वो 2/3 का स्क्वायर होता है, वो भी प्लस माइनस, वो भी। तो आर की वैल्यू बेटा जी यहां पे दोनों रहेगी, प्लस का 2/3 भी और माइनस का 2/3 भी। तो अगर कोई पूछे कि सर क्या टिक करें, बेटा अभी तो दोनों ही आंसर है सर, लेकिन पेपर में 2 आंसर थोड़ी टिक होंगे। वो एक क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग की प्रॉब्लम है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तुमने कोई गलती नहीं करी है, क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग की प्रॉब्लम है। आंसर अभी बी भी लगेगा और सी भी। पक्का, कोई कंफ्यूजन नहीं। क्या सम ऑफ इनफाइनाइट मान के चलो, क्लैरिटी है। हाँ, जैसे क्वेश्चन दे रखे हैं वैसे ही आएंगे, कुछ अलग। ठीक है, अगर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म आ जाता है तो फिर अगला कोई टॉपिक, अगला कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाता है। चैप्टर तो अभी वही चल रहा है। और सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज बचा हुआ है। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी करवा दिया, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी करवा दिया, nth टर्म्स ऑफ जीपी करवा दिया। ठीक है, आओ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज कर लेते हैं। अच्छा, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट तो वैसे मैंने पहले भी बता दिया था आप लोगों को, ये देख लो एक बार, यहां पे स्टैंडर्ड रिजल्ट भी ये तो कर रखे हैं ना हमने क्वेश्चन, मुझे याद नहीं है मतलब, है ये तो करवा दिए थे ना। तो चलिए ये हटा देते हैं, और सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज। अच्छा, स्पेशल सीरीज ये बेसिकली आपको पता होंगी। स्पेशल सीरीज एक बेसिकली नेचुरल नंबर का जो टोटल होता है, ये कोई नई चीज नहीं है। नेचुरल नंबर का जो टोटल होता है वो उसका सम आप सबको पता है ना। क्या फॉर्मूला होता है, बोल के बताएगा कोई। एन, n+1 अपॉन में 2। मैं आपको बता दूं, एक चैप्टर होता था पीएमआई, तुमने नहीं पढ़ा। चैप्टर का नाम था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्या बोला चैप्टर का नाम, प्रिंसिपल ऑफ। क्लास में हुआ करता था, अब से 2-3 साल पहले भी हुआ करता था, लेकिन अभी आपका वो बेसिकली नहीं है, उसमें ये प्रूवमेंट सिखाई जाती थी। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई 12th के बाद की चीज है, 12th से पहले की चीज है। ये किसका फॉर्मूला है बताओ जल्दी से, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। अच्छा, ऑड नंबर जो होते हैं, ऑड नंबर सबको पता है। और आपको सही बताऊं तो ये ऑड नंबर्स और ये नेचुरल नंबर जो है, इनका सम कहीं ना कहीं मैंने किसी स्कूल की 8th क्लास की बुक में ही देखा। अरे मैं बताता हूं,
वो जो नहीं होते, एक चैप्टर था 8th क्लास के अंदर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। चैप्टर का नाम क्या है? स्क्वायर एंड। उसमें प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ। प्रॉपर्टीज ये होती हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा किस पे एंड करेगा? आपका 1, 4, 5, 6, 9 और 0। किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी एंड नहीं करेगा किस पे? 2, 3, 7, 9। ये सब सॉरी 7, 8। आपका ये सब सिखाते हैं कौन सी क्लास में? 8th क्लास में। और पता है तुम्हें, एसएससी वाले टीचर भी ये सब सिखाते हैं। जो कहते हैं ना शॉर्टकट, एसएससी वाले टीचर भी ये सब सिखाते हैं। हाँ, उन्होंने और रिफाइंड मैनर में उसे कर रखा होता है, लेकिन मैं बताऊं ये पैटर्न भी मैंने वहां पे देखा है एक स्कूल की बुक में। फिलहाल देखिए, तो सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स 1, 3, 5 और लास्ट में क्या होगा? 2n-1। इसका सम होता है n स्क्वायर। कितना सम होता है? आपको मैं समझा भी देता हूं कैसे। एक बात बताओ जरा यार। यार जसमीत, एक काम करियो, ये 3 नंबर ले, पहले 3 ऑड नंबर को प्लस करियो। और n की जगह 3 रख के देखियो, 3 का स्क्वायर। समझ गए? अच्छा, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो बेसिकली अगर कभी नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का सम करना होगा तो ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। याद रखना, n+1 2n+1/6। ठीक है? इसके अलावा एक और सीरीज है, बस उतना कर लेते हैं, बहुत है। और वो है क्या? सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। और क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर आप सभी को पता होगा, कुछ इस तरीके का होता है बेसिकली। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, और आपको पता ही है कहां तक, n का क्यूब। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और n का क्यूब। आ रही है बात समझ में? तो ये बेसिकली छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, मुझे लगता है स्कूल में भी बहुत बार आपको ये सिखाया गया होगा। तो ये भी मैंने आप लोगों को करवा दिया, जिससे कहीं जरूरत पड़े तो आपको याद आए। आइए, अब मैं स्पेशल सीरीज जो बात कर रहा था वो अलग टाइप के क्वेश्चन है। और देखिए, ये देखिए प्लीज भाई, सबसे पहले एक बात सुन लो। हम्म, यहाँ पर ये एक सीरीज दिख रही है, 3। 3 के बाद आपको दिख रहा है 3, उसके बाद 33, उसके बाद 333। भाई ये जीपी नहीं है। आप 3 में 11 मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आता है। 3 × 11 कितना आता है बताओ? 33 × 11 करो। 363। जो आप सोच रहे थे कि ये 11 का मल्टीपल चल रहा है, नहीं, ये 11 का मल्टीपल नहीं चल रहा। और अगर ये 11 का मल्टीपल नहीं चल रहा तो बेटा ये, और एपी तो है ही नहीं है। कहा 3, कहा 33 और कहा 333। 11th क्लास का बड़ा पेट क्वेश्चन है ये। कोई 11th क्लास का ऐसा एग्जाम नहीं होगा जहां पे ये वाला ऐसा टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा। इसको सॉल्व करने का ये एक फिक्स पैटर्न था, जो हमने और शायद आपने भी श्योरली रटा होगा, है ना? लेकिन अब क्या करें, ऐसे ये करने का तरीका तो अब तो फेवरेबल है नहीं। तो अब एक चीज सिखाता हूं, यहां पे देखो। इसमें नोटिस करो कि आपका आंसर यहां पे क्या आ रहा है? 3/81। क्या बोला? 3/। एक काम करो, सभी बच्चे यहां पे ना एन की जगह, भाई अगर ये आंसर है तो जब मेरा सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पेपर में कोई ऑप्शन ऐसा होगा। और अगर कोई ऑप्शन ऐसा होगा तो बेटा मैं उसके अंदर सॉल्व तो करने का मतलब बनता ही नहीं, मैं तो सीधा लूंगा एन की वैल्यू 1 पुट करूंगा। सब बच्चे जरा एन की वैल्यू 1 पुट करके बताएं, और बताएं कितना आता है 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर यार कैलकुलेशन में नहीं पड़ रहा, ओरली करवाते हैं, ठीक है?
10 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 100। 100 में से 10 माइनस करो, कितना? 90। 90 में से 9 इंटू 1 9 माइनस करो बेटा, 3/81 मल्टीप्लाई बाय ये ब्रैकेट का 81, आपका कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया? आ रही है बात समझ में? तो ये बेसिकली आपका n इक्वल टू 1 पुट करने पे आया, और बेटा ये तो आएगा ही आएगा, बोलो ये तो आएगा ही ना। सम ऑफ फर्स्ट टर्म, क्या बोला मैंने दोस्तों? सम ऑफ फर्स्ट टर्म 3 तो आना था, क्योंकि सबसे पहली टर्म आपकी कुछ और नहीं बल्कि क्या थी? 3। अब एक बार दोबारा करो, और इस बार n की वैल्यू 2 पुट करो, n की वैल्यू 2 पुट करो, और सम ऑफ टू टर्म आएगा। आइए जरा करवाते हैं आपसे बेटा, 10 की पावर 3 बताओ कितना होता है? 1000 होता है। 1000 में से 10 माइनस करो, 990, और 990 में 9 इंटू 2 18 माइनस करो, कितना बोला? 972। तो यहां पे आपका 3/81 मल्टीप्लाई बाय 972, यार बताओगे इतना कैलकुलेट करके कितना आ रहा है? हाँ तो 12 मल्टी, पूरा 12 आंसर आ रहा है, 36 आंसर आ रहा होगा ना। अच्छा, अब मुझे बताओ, इधर देखो सभी बेटा, सम ऑफ टू टर्म्स, अरे 3 और 33 का प्लस ही तो आएगा, और कितना आएगा? 36 आ भी रहा है बेटा। हम ऐसे करेंगे पेपर के अंदर, और मतलब ऑब्वियसली ऑप्शन पुट कर करके करेंगे। और हाँ एक और चीज, लेकिन ये ध्यान करेंगे, सबसे पहले तुमने एक नोटिस करना, 3 बाय क्या दिखाई दे रहा है आपको? 81। एक काम करना, प्रेफर करना वो ऑप्शन सबसे पहले जिसमें ऊपर तो क्या बन रहा हो, वो नंबर आ रहा हो। जैसे अब ये 3 3 की सीरीज थी ना, तो ऊपर क्या आ रहा हो? 3 आ रहा हो, और नीचे क्या बन पा रहा हो? 81। क्या बन पा रहा हो? जरूरी नहीं है 81 लिखा हुआ देंगे, हो सकता है 1/9 बाहर, 1/9, ऐसा कुछ कंफ्यूज करके देंगे। लेकिन अगर तुम्हारा नीचे 81 बन पा रहा है और ऊपर 3 बन पा रहा है, उस ऑप्शन को सबसे पहले ट्राई करेंगे। आ रही है बात समझ में? और कैसे करेंगे वो तो आपने देख ही लिया। आइए जरा यहाँ पे क्वेश्चन, ये वाला एक क्वेश्चन है, प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ट्राई करें। मुझे लगता है ऑप्शन से ट्राई करना बनता है, क्योंकि 4 तो आ ही रहा, और नीचे भी 9 है और अंदर भी 9 है, तो ये अंदर वाला 9 अगर बाहर आ जाए, 81। ठीक है, वैल्यू पुट करके देख लो, लेकिन सिर्फ ऐसे अंदाजा करके वेरीफाई, किसी ने बोल दिया इससे नहीं करना। ये ऑप्शन से मैच कर रहे हैं? किस किस का वेरीफाई खुद कर लिया, किस किस ने? वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी करो, आगे बता रहा हूं अभी। ये कौन सी सीरीज है बेटा? एपी है? जीपी है? ना ये एपी है, ना ये जीपी, और ना ये एचपी है, तो इसे क्या नाम रख दिया हमने? स्पेशल सीरीज। ठीक है, आ गया भाई सभी का? दोस्तों आगे कर दूं क्या, अगर आप लोगों ने समझ लिया है तो? बेटा आप दोनों फ्रेंड मेरे दोनों, आप लोगों ने समझ लिया, आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, आइए ये वाला देखिए,
भाई ध्यान दो प्लीज। आपका 0.7, 0.77, 0.777, इसका भी एक बड़ा तरीका होता था, लेकिन मेरे को वो अब डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारा पेपर सब्जेक्टिव नहीं है। फाइनली देखो क्या दिख रहा है यहाँ पे, ऊपर 7 दिखाई दे रहा है आखिरी फाइनल आंसर, नीचे बेटा n की जगह 1 पुट करके चेक करो क्या 0.7 आ रहा है, प्लीज चेक करो। हाँ? अरे तू कौन सा अंतरिक्ष वाला कैलकुलेटर लिया है? इससे जादू आता है? ढो 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 ढो। ये धूप तो नहीं खाता? n इक्वल टू 1 डालने पे 0.7, एक बार और वेरीफाई कर दो। n इक्वल टू 2 डालने पे सम ऑफ टू टर्म, यार सुनो, 0.7 और 0.77 कितना होता है? 0.7 और 0.77 कितना होता है प्लस करने पे? 0.7 और 0.77 0.84 होता है। और बिल्कुल मेरी उम्मीदों पे खरा उतरा बेटा तू, ठीक है। किसने बताया था इसने? अच्छा, 1 पॉइंट। भाई ऐसा हो जाता है, सुनो ये तो अभी क्लासरूम में बैठे हो, पेपर में एग्जामिनेशन प्रेशर जो होता है यार, फर्क तो पड़ता है उस चीज का। मैं एक टीचर्स डे पे ना एक जगह पे, जहाँ पे मेरा उस दिन जो डे पड़ता है, तो मैं देख रहा टीचर की जैसे मिमिक्री तरीका होता है ना, हर टीचर के कुछ फिक्स से शब्द होते हैं, तो एक बच्चा कर रहा, मतलब काफी सारे बच्चे बैठे हुए, कम से कम नहीं तो 50, 100 बच्चे, तो 100 बच्चे होंगे। भाई वो कुछ भी खास भी नहीं कर रहा, एक मिमिक्री तो करनी है, जैसे मान लिया मैंने यही बोल देता हूँ कि आज के लिए बस इतना ही, ऐसे ही बोल दे, एक दो लाइन ऐसी बोलनी है, लेकिन उसके हाथ पता है ऐसे कांप रहे। वो कुछ नहीं है, प्रेशर पड़ता है ना, 100 लोग सामने बैठे हुए हैं, तो एग्जामिनेशन प्रेशर में आपका 0.7 और 0.77 को प्लस करने पे 0.84 आ जाता है, और फिर वो चारों ऑप्शन से मैच नहीं करता। कि बच्चा कह रहा है सर गलत थे क्वेश्चन, सर गलत थे, 2 4 क्वेश्चन गलत थे सर मेरे हिसाब से। तो फिलहाल आई थिंक क्लियर है सभी को, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इससे आगे चलते हैं, और अब इधर देखिए भाई प्लीज, जैसा क्वेश्चन अभी करवाया था वैसा क्वेश्चन करिएगा। और क्वेश्चन नंबर ये तो 1, क्वेश्चन नंबर 2 करिए भाई, शुरू करिए। और फिर मैं क्वेश्चन नंबर 3 और करवा रहा हूं, सुनो एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 तो तुम कर लोगे क्योंकि वैसा क्वेश्चन है जैसा अभी करवाया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में ये लिखा है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए प्लस बी, 2a और 3a माइनस बी। भाई मुझे नहीं पता ये ए और बी, ए एपी है कि जीपी है कि क्या है, कोई हिंट नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं क्या करूंगा, सुनो भाई सभी, ट्रायल एंड एरर वाला तरीका चलेगा यहाँ पे, क्या चलेगा? ए ऑप्शन उठाओ बेटा, एन की जगह 1 पुट करो, जरा देखो क्या S1 ए प्लस बी आता है, ए ऑप्शन से ट्राई करो। और S2 3a प्लस बी आता है, क्योंकि इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3a प्लस बी। बस ये चेक कर लो ए ऑप्शन से, बी से हो रहा है। बी से कैसे हो जाएगा? क्योंकि बी से ना, अगर जब तू एन की जगह 2 रखेगी तो 2a प्लस 2b
हमारा सम ऑफ टू टर्म तो 2a+2b नहीं बन रहा ना। n=1 रखने पे a+b आना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टर्म a+b है, और n=2 रखने पे इन दोनों का टोटल आना चाहिए जो कि 3a+b है। जल्दी बताओ क्या आंसर है। ये ऑप्शन से मैच कर गया? तरीका समझ में आया कैसे करोगे ऐसे क्वेश्चन? ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड मैंने यहां पे करवा दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर एक बार और वेरीफाई करके बता दो तो आगे बढ़ू। बाकी वैसे मुझे दिख गया है कि यहाँ पे आंसर ट्राई करूंगा तो सबसे पहले कौन सा ट्राई करूंगा, क्योंकि 1/9 बाहर भी है और 9, तो वो 81 वाला कॉन्सेप्ट सेटिस्फाई हो रहा है। तो मैं अगर ट्राई करूंगा तो सबसे पहले बी ऑप्शन। प्लीज आप सभी वेरीफाई करके बताओ बी ऑप्शन से कि S1 आपका 0.1 आना चाहिए और S2 बेटा 12 आना चाहिए या 21? हाँ मतलब वही 0.21। पता चला 11 और 1 12 कर दो। चलो कोई बात नहीं, जल्दी से वैल्यूज पुट करो। अच्छा एक बात बता दूं, ये ध्यान रखना, मतलब मैंने बुक्स में कई बार ऐसा था नहीं है, देख रहे हो मैंने एक्स्ट्रा जो ब्रैकेट ब्रैकेट लगा रखा है, ये ब्रैकेट बता रहा है कि इसके होल के डिवीजन में है 9। नहीं मतलब ये जहां से बुक्स वगैरह से क्वेश्चन कॉपी करे थे ना, वहां पे नहीं लिख रखा था, बस ऐसे ही कर रखा था। तो फिर बच्चे को कंफ्यूज होने जाता है कि इसके नीचे है 0.1 की पावर n के नीचे है या होल के नीचे है, तो ये यहां से लेकर यहां तक होल के नीचे है 9। खैर आप अपनी बेस्ट जजमेंट के हिसाब से करो। जी बेटा, कौन सा? हम्म भाई क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि S1 से तो मैच कर रहा है शायद, लेकिन S2 से मैच नहीं कर रहा। अरे ये 2 सेकंड हो गया सबका, मतलब S1 0.1 और S2 0.21 मैच कर गया सबका। किस किस का कर गया ये बताओ। 0.1 तो 0.21 भी देख लिया करो यार, सिर्फ फर्स्ट टर्म मैच करे। अभी क्वेश्चन नंबर 3 वाला हाल हो जाए कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म मैच कर गया, बेटा बिल्कुल सुन लो ध्यान से। सम ऑफ फर्स्ट टर्म मैच कर गया और सम ऑफ टू टर्म मैच कम से कम 2 बार तो कर सकते हो, ठीक है ना? समझ गए? पता चला आंसर लगाना था क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट टर्म मैच कर गया। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नन ऑफ दीज है। जसमीत कौन सा कर रहे हो? क्या आ रहा है? 0.21 भी करो यार, जल्दी करो। आ गया? ठीक है, जिसका